हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। शीतलहर को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। आज 5 और कल 6 जनवरी को बंद रहेंगे रांची जिले के सभी स्कूल। रांची जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य आज 5 जनवरी से कल 6 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के बाद लिया गया है। बुलेटिन में रांची जिले को येलो जोन की श्रेणी में रखते हुए भारी ठंड और शीतलहरी की संभावना जताई गई है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। हालांकि यदि इस अवधि में किसी विद्यालय में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित होनी हैं तो विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा का संचालन कर सकते हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन विद्यालय अपने स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए कर सकते हैं। यानी इन कक्षाओं को लेकर विद्यालयों को छूट दी गई है कि वे हालात के अनुसार निर्णय लें। रांची के बाद अब हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी भारी ठंड और शीतलहरी को देखते हुए 5 से 6 जनवरी तक सभी विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित। भारी ठंड और शीतलहरी को देखते हुए हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम जिला में भी संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से 12वीं तक की पठन पाठन गतिविधियां 5 से 6 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हालांकि यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा पूर्व से निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का संचालन 10 बजे के बाद ही किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन एवं आमजनों से अपील की गई है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। 7वीं 10वीं पास भी पा सकेंगे वर्दी। 810 होमगार्ड पदों पर निकली भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। गढ़वा में होमगार्ड के 810 पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का सीधा अवसर मिलेगा। गढ़वा होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2025 से ही शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान में कुल 810 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रामीण होमगार्ड के 800 पद और शहरी होमगार्ड के 10 पद शामिल हैं। ग्रामीण पदों में पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अवसर रखे गए हैं, जबकि शहरी पद सीमित संख्या में जारी किए गए हैं। ग्रामीण होमगार्ड पदों के लिए उम्मीदवारों का कम से कम 7वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं शहरी होमगार्ड पदों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य और जरूरी होने चाहिए। वही ग्रामीण होमगार्ड के लिए उम्मीदवारों का उसी प्रखंड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है जहां से वह आवेदन कर रहा है। वही शहरी होमगार्ड के लिए उम्मीदवार का गढ़वा जिले के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। झारखंड के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के 13 जिलों में 6 जनवरी तक सुबह में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी। मौसम विभाग ने इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती जिले शामिल हैं। इनमें उत्तर पश्चिम जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार के अलावा मध्यवर्ती जिले रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जाहिर की है। इधर रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में जो रविवार को सुबह से बादल छाए रहे और घना कुहासा भी रहा। इसके कारण भारी कनकनी महसूस की गई। ठंड के कारण लोगों ने आग जलाकर खुद को गर्म किया। रांची और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद में हल्की धूप निकली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री चाईबासा में, सबसे कम तापमान गुमला में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज, रणनीति बनाने में जुटे तमाम राजनीतिक दल। झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो गई है। नई सुगबुगाहट के साथ तमाम राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उधर भाजपा ने दलगत आधार पर चुनाव कराने की मांग की है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी अपनी अंतिम चरण में है। बता दें कि 8 जनवरी को सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनाव आयोग निकाय चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय करेगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें जिलों के उपायुक्तों और एसपी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। आयोग का दावा है कि निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और निर्भीक वातावरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब जनता बोलेगी और मुख्यमंत्री सुनेंगे। सीएम हेमंत अब जनता से सीधा करेंगे संवाद, चल रही है तैयारियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की यह पहल सरकार और जनता की दूरी को कम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल जनता से सीधा संवाद करने की है, यानी अब जनता बोलेगी और मुख्यमंत्री सुनेंगे। ऐसा 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत से संभव होगा। अब आम जनता अपने सीएम से सीधा संवाद कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, जहां हाई स्पीड इंटरनेट और बड़ी स्क्रीन के साथ लाइव इंटरेक्शन की आधुनिक सुविधा होगी। सरकार की नई पहल पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही यह धरातल पर दिखाई भी देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल को लेकर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यह पहल झारखंड की राजनीति और प्रशासन में अहम और स्वागत योग्य कदम है। आम नागरिक अब बिना किसी बिचौलिए के अपनी बात सीधे सरकार तक रख पाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि इस पहल से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 6 साल तक कहां थी सरकार, उस समय उसे जनता की याद क्यों नहीं आई। संवाद से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। आज रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक निकालेंगे आक्रोश मार्च। मनरेगा योजना की जगह केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के विरोध में आज 5 जनवरी को लोक भवन के समक्ष प्रदर्शन के साथ झारखंड कांग्रेस विधिवत मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम में AICC के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू शाह, प्रभारी श्री बेला प्रसाद, भूपेंद्र मरावी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित पार्टी कोटे के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे। जो प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पोल मुंजनी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू 5 जनवरी से 7 जनवरी तक झारखंड प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान के राजू 5 जनवरी को लोक भवन मार्च में शामिल होंगे। वहीं 6 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों और जिला पर्यवेक्षकों के साथ राजकीय अतिथिशाला मोरहाबादी में 1-to-1 मुलाकात कर बैठक करेंगे। वहीं 7 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में दंताल हाथी का कहर जारी, फिर एक महिला की ली जान, पति और 10 वर्षीय बेटा हुआ घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार सुबह गोइलकेरा प्रखंड के संतरा वन क्षेत्र अंतर्गत अमराई कितापी गांव के तोपनो साई टोला में एक दंताल जंगली हाथी ने 47 वर्षीय महिला पर हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान महिला को बचाने पहुंचे उसके पति रंजन टोपनो और 10 वर्षीय बेटा काहिरा टोपनो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जब परिवार के सदस्य अपने घर के आसपास मौजूद थे, अचानक जंगल की ओर से आए हाथी ने महिला को सूंड से पटक पटक कर मार डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला को बचाने के प्रयास में पति और बेटा हाथी के हमले की चपेट में आ गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। दूसरी ओर घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल पिता पुत्र को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। हाथी के हमले से गांव की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रांची के पहाड़ी मंदिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन रेस, 27 एकड़ क्षेत्र की होगी मापी।
रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर रफ्तार तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद रविवार को नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने पहाड़ी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने पहाड़ी मंदिर के लगभग 27 एकड़ क्षेत्रफल की मापी कराने और अवैध कब्जों को शीघ्र हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया। प्रशासन ने साफ किया है कि अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई से भी परहेज नहीं किया जाएगा। नगर प्रशासक सुशांत गौरव ने बताया कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। पहाड़ी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और सुविधा युक्त बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद फुटबॉलर अनुष्का को बड़ी सौगात, रुक्का गांव में बनेगा आधुनिक खेल मैदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का मुंडा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनुष्का को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल अनुष्का के लिए और भी उपलब्धियों से भरा हो और वे अपने खेल के जरिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाएं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुष्का को सम्मानित किया और उन्हें स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की। अनुष्का ने अपने अब तक के खेल सफर और अनुभव मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। मुख्यमंत्री ने अनुष्का से कहा कि वे पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने खेल पर ध्यान दें। राज्य सरकार उनकी हर जरूरत के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड स्थित अनुष्का के गांव रुक्का में खेल मैदान विकसित करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अनुष्का के परिजनों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। रांची के गेतलसूद डैम में तैरता सोलर प्लांट तैयार, 100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। झारखंड की राजधानी रांची जल्द ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित करने जा रही है। गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट की क्षमता वाले राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक यह प्लांट पूरी तरह से तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि सोलर पैनलों को पानी की सतह पर तैरते हुए स्थापित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से डैम की जल भंडारण क्षमता या जलीय परिस्थितिकी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी सहायक होगा। जुलाई 2025 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी L&T इस प्लांट का निर्माण कार्य कर रही है। वर्तमान में डैम के भीतर सोलर पैनल लगाने का काम काफी उन्नत चरण में पहुंच चुका है। 6 महीने से लंबित होमगार्ड नियुक्ति पर भड़के रामगढ़ के छात्र, 282 पदों पर प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बढ़ा आक्रोश। रामगढ़ जिला में होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृहरक्षा वाहिनी द्वारा 8 जुलाई 2025 को सभी जिला होमगार्ड कार्यालयों को भेजे गए आदेश में 16 जिलों में कुल 8,864 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें रामगढ़ जिला के लिए 282 सीटें निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद बीते 6 महीनों से रामगढ़ में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। छात्रों का कहना है कि होमगार्ड बहाली को लेकर वे लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान ज्ञापन सौंपे गए, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात की गई, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे जिले के बेरोजगार युवाओं में निराशा और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक जिला होने के बावजूद रामगढ़ में नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है, जबकि अन्य जिलों में बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। छात्रों ने सरकार और जिला प्रशासन से अविलंब होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया की तिथि घोषित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पांकी विधायक शशिभूषण मेहता पर टोल प्लाजा पर मारपीट का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन पर मांडर स्थित रांची टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना मांडर रांची टोल प्लाजा की है, जहाँ विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता की गाड़ी को रोके जाने के बाद
विवाद शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो फुटेज के अनुसार टोल को लेकर हुई कहासुनी के दौरान मामला बढ़ गया और विधायक पर टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद टोल कर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूरा घटनाक्रम कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। टोल कर्मियों का यह आरोप है कि विधायक ने गाड़ी रोके जाने पर एक टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। रांची के नामकुम में जमीन विवाद में महिला पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के लावाडी गांव में एक महिला पर ईंट से जानलेवा हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा मामला नामकुम थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली प्रियंका कुजूर नाम की महिला अपनी पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रही थी। इसी दौरान रवि कुजूर ने महिला पर ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला प्रियंका कुजूर का इलाज रांची के सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई है। परिजनों ने बताया कि प्रियंका अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण करा रही थी, जहां पिछले लगभग 40 वर्षों से बाउंड्री वॉल और मकान मौजूद है। इसके बावजूद आरोपी ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए हमला कर दिया। प्रियंका की बहन ने बताया है कि अब तक इस जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अचानक रवि कुजूर ने जो ईंट से वार कर प्रियंका को बुरी तरह से घायल कर दिया। रवि के द्वारा हंगामा करने की वजह से प्रियंका के परिजनों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया था। इसी दौरान ईंट से हमले का वीडियो भी मोबाइल में कैद हो गया। जमीन विवाद में मारपीट के बाद प्रियंका के परिजनों ने ग्रामीण एसपी को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद नामकुम थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे की हत्या, बॉडी कुएं से मिला, 1 जनवरी से लापता था बच्चा, पुलिस कर रही है जांच। पलामू जिले के पंडवा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता 2 वर्षीय बच्चे का शव उसके ही घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पंडवा निवासी प्रमोद कुमार मेहता के इकलौते पुत्र अंकुश राज के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार उसके बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। परिजनों के अनुसार अंकुश राज 1 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पंडवा थाना में उसकी गुमशुदगी की लिखित सूचना दी। इसके बाद भी 3 दिनों तक बच्चे का पता नहीं चल सका। गांव के लोग भी खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन कहीं से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। रविवार सुबह गाँव की एक महिला जब घर के पीछे स्थित कुएं के पास पहुंची तो उसने पानी में बच्चे का शव तैरता हुआ देखा। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत इसकी सूचना पंडवा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पंडवा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि बच्चे की मौत कुएं में गिरने से हुई है या किसी अन्य कारण से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। रांची में लापता भाई बहन का पता बताने वालों को मिलेगा पुरस्कार, पुलिस ने जारी किया पोस्टर। रांची शहर के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश 5 वर्षीय और अंशिका 4 वर्षीय का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब रांची पुलिस ने दोनों बच्चों को लेकर 51,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है। दोनों बच्चों का सुराग देने वालों को यह राशि प्रदान की जाएगी। रहस्यमय तरीके से गायब 2 मासूम भाई बहन अंश 5 वर्षीय और अंशिका 4 वर्षीय की खोज में रांची पुलिस का पूरा महकमा लगा हुआ है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। अब रांची पुलिस ने बच्चों को खोज निकालने के लिए इनाम की राशि की घोषणा कर दी है। इन बच्चों का पता बताने वालों को 51,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। बच्चों की तस्वीर और पुरस्कार राशि के साथ रांची के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बता दें कि दोनों बच्चे 2 जनवरी की शाम से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। तब से पुलिस और परिजन दोनों ही बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। सूचना देने के लिए आप 9006252 194 या फिर 8709911997 पर या फिर 9771333347 पर भी संपर्क करके सूचना दे सकते हैं। गिरिडीह के जमुआ में फायरिंग, मौके से खोखा बरामद, आरोपियों की तलाश तेज। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडी में फायरिंग की घटना हुई है। घटना रविवार की शाम की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल रविवार की शाम जमुआ थाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि भूपतडी में गोली चली है। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी भूपतडी पहुंची और घटना की जानकारी ली। यहाँ पता चला है कि संतोष नामक युवक ने पिछले दिनों जमीन खरीदी है। 8 डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री को लेकर इनका विवाद दूसरे गांव के 2 व्यक्ति से हो गया है। संतोष ने पुलिस को
बताया कि रविवार की शाम दो लोग उनके घर के पास पहुंचे और उसे बुलाकर दूर ले गए, जहां उसके सिर पर रिवॉल्वर के बट से मारा गया। संतोष ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलते ही एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने खोरी महुआ एसडीपीओ, जमुआ इंस्पेक्टर और जमुआ थाना प्रभारी को साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी। गढ़वा में बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। अज्ञात अपराधियों ने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या कर दी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना गढ़वा के बड़गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़िया गांव की है। शनिवार रात्रि अज्ञात अपराधियों ने टांगी से काटकर चंद्रिका राम 65 वर्षीय की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने के बाद बड़गढ़ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में मृत बुजुर्ग के बड़े पुत्र नागेंद्र कुमार रवि ने बताया है कि उसके पिता चंद्रिका राम शनिवार की रात में घर में अकेले सोए हुए थे। इसी बीच रात्रि में अज्ञात अपराधियों ने टांगी से उनके पिता के सिर पर प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। उसने बताया है कि उसका मंझला भाई अपने पिता के साथ उसी घर में रहता था, लेकिन शनिवार की रात अपने बच्चे का इलाज कराने बाहर गया था। रविवार की सुबह लगभग 10 बजे वह अपने पिता के घर पहुंचकर उन्हें जगाने गया। इसी दौरान उसने देखा कि पिता की हत्या कर दी गई है। हत्या में प्रयुक्त टांगी भी घटनास्थल पर पड़ी थी, साथ ही खून के छींटे भी दीवारों पर लगे थे। ग्रामीणों के अनुसार चंद्रिका राम पहले ओझागुनी का काम करता था, लेकिन हाल के दिनों में उसने यह काम छोड़ दिया था। हत्या की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंच गए थे। इधर बड़गढ़ पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा का अनोखा संदेश, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने पर गुलाब, नियम तोड़ने पर माला पहनाकर दी गई सीख। नववर्ष 2026 की शुरुआत पाकुड़ जिले में केवल उत्सव तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ एक नई सामाजिक जागरूकता की मिसाल कायम की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर आधारित एक अनोखा और संवेदनशील अभियान सिदो कान्हू मुर्मू पार्क के समीप आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गांधीवादी शैली अपनाते हुए आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया गया, जबकि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ट्रिपल लोडिंग करने वाले चालकों को चालान के बजाय माला पहनाकर नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि सड़क से दुर्घटनाएं जीवन और परिवार को गहरे संकट में डाल देती है। उन्होंने कहा है कि यह सोच छोड़नी होगी कि किस्मत साथ देगी। सुरक्षा ही सबसे बड़ा कवच है। हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन करके ही हम अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। लातेहार में जंगली हाथी के हमले में वीरेंद्र कोरवा की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत और आक्रोश। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत केड़ पंचायत के मतनाग ग्राम निवासी आदिम जनजाति समुदाय के वीरेंद्र कोरवा उर्फ मुनेश्वर कोरवा उम्र लगभग 48 वर्षीय की रविवार को जंगली हाथी के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। वही घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कोरवा रविवार को केड़ चौक बाजार से आवश्यक खरीदारी कर केड़ डुमार कोना मार्ग से होते हुए अपने घर मतनाग लौट रहे थे। इस दौरान जंगल के कुश्की रास्ते में अचानक जंगली हाथियों का एक झुंड सामने आ गया और हाथियों ने उन्हें घेर लिया और कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रेंजर अजय टोप्पो के निर्देश पर प्रभारी वनपाल राम कश्यप और नवीन कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों एवं बरवाडी पूर्वी जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह की उपस्थिति में घटनास्थल से शव को सुरक्षित उठाया गया। वही वन विभाग के रेंजर अजय टोप्पो के द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट, नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, उद्योग निदेशक विशाल सागर, झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, गव्य विकास निदेशालय के निदेशक जिशान कुमार, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार, बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा, रांची के उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया और रांची के अनुमंडल पदाधिकारी
कुमार रजत मौजूद रहे। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से पुलिस महानिरीक्षक जो है नरेंद्र कुमार सिंह, बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर, कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल, जैप 2 की कमांडेंट सरोजनी लकड़ा और जैप 7 के कमांडेंट अविनाश कुमार ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाबा वैद्यनाथ में की पूजा अर्चना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार रविवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। उनका आगमन देवघर एयरपोर्ट पर हुआ, जहां झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार, डीआईजी संताल परगना अंबर लकड़ा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक सौरभ तथा अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही पुलिस के जवानों द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देवघर पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सपरिवार बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया। इसके पश्चात उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूजा अर्चना के बाद मीडिया द्वारा उनसे SIR सहित विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे गए। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किसी भी सवाल का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया। उन्होंने संक्षिप्त प्रक्रिया में कहा है कि वे भारत के मंगल और कल्याण की कामना के लिए जब बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने आए हैं, उन्होंने बाबा से देश के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। बांग्लादेश में हो रही हिंदू समाज के साथ हिंसा को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हो रही हिंदू समाज के साथ हिंसा की घटनाओं को लेकर रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर तिरंगा झंडा लेकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाकर अपना विरोध प्रकट किया और बांग्लादेश विरोधी नारे भी लगाए। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार शाम रांची में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पहाड़ी मंदिर से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द कठोर कदम उठाए जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है। जुलूस में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया गया था, उसी तरह इस बार भी बांग्लादेश को करारा जवाब मिलना चाहिए। पूरे जुलूस के दौरान माहौल गंभीर और आक्रोशपूर्ण बना रहा। गढ़वा में एसडीएम ने मेराल में अवैध शराब के विरुद्ध चलाया अभियान। अवैध शराब निर्माण का अड्डा ध्वस्त। गढ़वा में रविवार को गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने मेराल प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध महुआ शराब निर्माण की मिल रही शिकायतों के आलोक में सघन छापामारी अभियान चलाया। इस क्रम में लातदाग गांव में चूड़ामणि पहाड़ के पास अवैध शराब निर्माण का एक अड्डा पकड़ा गया। लातदाग गाँव में की गई इस छापामारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए, जिन्हें तत्काल नष्ट कर दिया गया। साथ ही 14 ड्रामों में संग्रहित लगभग 25 क्विंटल महुआ जावा शराब को मौके पर ही बहाकर विनष्ट किया गया। ये ड्रम 5 अलग अलग स्थानों पर छुपाकर रखे गए थे। पलामू में जिस लड़की की हत्या की हुई थी शिकायत, वह राजस्थान से जिंदा कराई गई मुक्त। पलामू जिला के मोहम्मदगंज थाना में जिस लड़की की हत्या की शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसको पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से जिंदा मुक्त कराया है। राजस्थान कोर्ट में प्रस्तुति के बाद लड़की को पलामू के मोहम्मदगंज लाया गया और परिजन के सुपुर्द किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला की रहने वाली एक लड़की की शादी पलामू के मोहम्मदगंज थाना के रहने वाले युवक के साथ 8 अक्टूबर को हुई थी। 7 दिसंबर को लड़की के ससुर ने स्थानीय थाना को सूचना दी थी कि उसकी बहू गायब है, जबकि सोनभद्र के रहने वाले लड़की के पिता ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की। लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी की हत्या कर शव को छुपाया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता से अनुसंधान करते हुए नवविवाहित लड़की को राजस्थान के अजमेर से बरामद किया गया। इस संबंध में मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि लड़की राजस्थान के अजमेर में अपने दोस्त के पास रह रही थी। लड़की के परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया था एवं अपहरण समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराया था।
लड़की जिस दोस्त के पास थी उस लड़के के साथ उसकी दोस्ती शादी से पहले से थी। पुलिस को तकनीकी जांच के आधार पर लड़की की जानकारी मिली और उसे मुक्त करा लिया गया। पाकुड़ जिला मुख्यालय में मिट्टी जांच प्रयोगशाला, किसानों को मुक्त जांच से मिल रहा लाभ। 12 मापदंडों पर होती है मिट्टी की जांच। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कृषि भवन में संचालित मिट्टी जांच प्रयोगशाला किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। यह प्रयोगशाला किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की मुक्त जांच की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मिट्टी जांच के माध्यम से किसानों को यह जानकारी मिल रही है कि उनकी जमीन में किन पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, किस प्रकार की खाद व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इससे किसान अनावश्यक खर्च से बच रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार इस प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच कुल 12 विभिन्न मापदंडों पर की जाती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख है। जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल चयन और उर्वरक प्रयोग को लेकर विस्तृत सलाह दी जाती है। यादव समाज एकजुट होकर लड़ेगा निकाय चुनाव। 27% ओबीसी आरक्षण न मिलने से विकास बाधित, कैलाश यादव। धुरवा रांची में रविवार 4 जनवरी को बलराम कृष्ण कल्याण समिति यादव समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक पुराना विधानसभा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में यादव समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को लेकर गहन चर्चा हुई और कई अहम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के मुख्य संरक्षक और राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड में यादव समाज की आबादी लगभग 14% है। इसके बावजूद समाज को राजनीति में उसकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यादव समाज गोप, अहिर, महतो, माझी, घोष सहित कई उपनामों से जाना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बावजूद समाज लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। कैलाश यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यादव समाज की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी बेहद कमजोर बनी हुई है। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत सख्त वाहन जांच अभियान, नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत रविवार को गुमला जिले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में नागफेनी स्थित विभिन्न ढाबों के समीप ड्रिंक एंड ड्राइव और सघन वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से मालवाहक वाहनों, बसों और कारों और बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहनों को रोका गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए चालकों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कोई शराब के नशे में तो वाहन नहीं चला रहा है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि जिले में अधिकतर मौतें शराब के सेवन और बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण हो रही है। उन्होंने आम जनता को जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट पहनने में लापरवाही बिल्कुल भी ना करे, भले ही आप राशन, सब्जी या दूध लाने जैसी छोटी दूरी के लिए ही घर से निकले हों। अनचाही दुर्घटना से मात्र हेलमेट ही आपको सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि बाइक पर पीछे बैठने वाले अक्सर दुर्घटना का सबसे पहले शिकार होते हैं, इसलिए सुरक्षा के साथ समझौता ना करें। जांच अभियान के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यह अभियान अब जिले के सभी चौक चौराहों पर लगातार जारी रहेगा। जूनियर मिस इंडिया में झारखंड की बेटी का जलवा, इवेंट के फाइनल में पहुंची रांची की आहाना। झारखंड की राजधानी रांची की नन्ही परी आहाना सिंह ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आहाना ने देश के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जूनियर मिस इंडिया सीजन 4 के ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब आहाना 6 से 8 जनवरी 2026 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के भव्य आयोजन में आहाना सिंह रांची और पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह आयोजन जयपुर के प्रतिष्ठित होटल में संपन्न होगा, जहां देश भर से चयनित प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग की ग्रैंड फाइनलिस्ट आहाना सिंह डीपीएस रांची की छात्रा है। पढ़ाई के साथ साथ आहाना कला और संस्कृति में भी विशेष रुचि रखती है। वह केंद्र में भाजपा के आने के बाद युवाओं की बढ़ी मोबाइल पर निर्भरता, विचारधारा को प्रभावित करने का हो रहा प्रयास। सुदिव्य झारखंड छात्र संघ का सम्मेलन गिरिडीह नगर भवन में आयोजित हुआ। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार मौजूद रहे। शिविर में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने भाजपा की नीति पर हमला बोला। सुदिव्य ने एक तरह से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने में जुटी हुई है। सुदिव्य ने भाजपा पर युवाओं को भटकाने का भी आरोप लगा डाला। यह भी कहा डाला है कि भाजपा सभी को एक रंग में ढालना चाहती है। मंत्री सुदिव्य ने कहा कि किताबों में झुके हुए सिर दा जिंदगी उठे रहते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा को प्रभावित करने के लिए मोबाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं बस आपसे ये कहूंगा कि आप सवाल करना शुरू कर दीजिए। ये क्यों? जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगे तो आप
तथ्यों की सच्चाई तक पहुंचेंगे। हाल के 10-11 वर्षों में भाजपा के जो है उद्भव के बाद मैंने साफ देखा है कि हमारी युवा पीढ़ी की निर्भरता मोबाइल पर बढ़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।